हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ है एंड आई विल बी टॉक टू टॉप 10 क्लासेज। और आज की इस क्लास में हम लोग अभ्यास 1 के जे के सारे सवाल को हल करेंगे। पिछले वाली क्लास में हमने अभ्यास 1 के आई के सारे सवाल को हल कर लिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है और चाहिए वीडियो को देख कर आइए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts 3, 2, 1. तो हमारा अभ्यास 1 के जे का पहला सवाल हमारा क्या है कि दशमलव में लिखो। किस में लिखना है? दशमलव में लिखना है। हमारा सवाल दिया 11/7। 11 से हमें क्या करना है? 11 में 7 से भाग देना है। तो 7 का भाग हम लोग 11 में देते हैं। तो जो हमारा पहला सवाल है 7 से 11 में भाग देंगे, 7 एक कम 7। तो 11 में से 7 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग बढ़ाते हैं, दशमलव लगाते हैं, कितना? 0। फिर 7 से 40 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 7 6 42, ज़्यादा हो जा रहा, कितनी बार जाएगा? 7 5 35 बार जाएगा। 7 5 35। फिर देखो 40 में 35 को घटाओगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। आपने दशमलव पहले ही बढ़ाया है, अब क्या लगाएंगे? 0 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? अब कितनी बार जाएगा? 7 6 48। तो यहाँ से 50 में से 48 घटा देंगे, हमारा कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पर फिर क्या करें? 7 से फिर इसमें यहाँ पर 0 बढ़ा दें, 7 दूना 14। तो हमारा इस प्रकार क्या हो गया? दशमलव में आ गया। तो 20 में से 14 को घटाते हैं, कितना बचता है? 6 बच जाता है। इसी प्रकार यह भाग जाता रहेगा। और जो हमारा दशमलव में है, क्या करेंगे? अगर हम लोग 11 से 7 में भाग देंगे, 7 से 11 में भाग देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा, जब हम लोग क्या करेंगे 11 से 7 में भाग देंगे, 1.562 हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कर रहा है? 5 से 17 में भाग देना है। 5 से 17 में भाग देना है। तो आइए हम लोग भाग देकर देखते हैं। 5 से 17 में भाग दें, 5 तियाएं 15। फिर 17 से 15 में भाग दिए, घटाएंगे, कितना बार जाए? कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 5 चौका 20। कितना हो गया? 5 चौका 20। तो हमारा दूसरे का आंसर कितना हो गया? 17 में हम लोग जब 5 से भाग दिए तो हमारा आंसर आ गया 3 दशमलव, कितना आ गया भैया? 3.4 आ गया। फिर हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल पर। 19/6 दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं? 6 से 19 में भाग देते हैं। तो 6 तिरिक कितना हो गया? 18। फिर 19 में से 18 को घटा देते हैं, 1 बचता है। दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 6 एक कम 6। 10 में से 6 गया 4। फिर दशमलव बढ़ाएं, 0 उतारेंगे। फिर कितनी बार जाएगा? 6 7 42, ज़्यादा हो रहा है, कितनी बार जाएगा? 6 6 के 36। तो फिर कितना आ गया? 4 आ गया। फिर कितनी बार लेकर जाएंगे? 6 बार। तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी के साथ यह शेषफल 4 आता रहेगा और 6 बार भाग जाता रहेगा। तो इसका हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया तीसरे का। अगर हम लोग 19 में 6 से भाग देंगे, 3.16 आ गया। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? 8 से 3 में भाग देना है। चौथा सवाल कर रहा है 8 से 3 में भाग दीजिए। तो भाग देते हैं हम लोग। देखो 8 से 3 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, कितना उतारेंगे? 0 उतारेंगे। फिर कितनी बार जाएगा? 8 तिरिक 24। अब बताइए भैया, 30 में से 24 घटाओगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। दशमलव बढ़ाओ, 0 उतारो। अब कितनी बार जाएगा? 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56। 10 में से 6 गया 4। यहाँ पर बचा कितना? 5 में 5 गया 0। फिर दशमलव बढ़ाया 0। फिर 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया चौथे का, अगर हम लोग क्या करते हैं 3 से 8 में भाग देते हैं, 0.375 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? जो पहले के 4 सवाल दिए हुए थे, कह रहा था दशमलव में बदलिए, इसको हम क्या किए? दशमलव में बदल दिए और हमारा रिजल्ट ये सब क्या हो गए? आ गए। आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद नोट करिए। फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? आइए अब हम लोग दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कर रहा है? निम्नांकित को दशमलव में बदलो। फिर वही हमारा सवाल है। देखो क्या दिया है? पहला सवाल दिया है -5/4। तो हम लोग क्या करते हैं? 4 से 5 में भाग देते हैं,
कितना देते हैं, 5 में भाग देते हैं। दशमलव को क्या लिखेंगे हम लोग, जब आंसर आएगा उसमें हम लोग इंक्लूड कर देंगे। तो 4 से 5 में भाग देंगे, 4 एक कम 4। अब 5 में से 4 को घटाएंगे, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा। अब 4 दूना 8 हो गया, 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, दशमलव बढ़ाए 0, 4 पंजे 20 हो गया। तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आया पहले का किसमें, 5 में हम लोगों को कहा है 4 से भाग देने के लिए, तो आंसर हमारा आ गया कितना, 1.25। अब यहाँ पर देखो इसके आगे माइनस है तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, और इसमें क्या भी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, कह रहा -15/2। दूसरा 2 से 15 में भाग देना है, 2 से हम लोग 15 में भाग देते हैं, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 घटाएंगे 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, 2 बचे 10। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको काट देंगे। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ गया दूसरे का, 15 से हम लोग क्या करेंगे, -15 में 2 से भाग देंगे तो -7 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, तीसरा, -16 क्या करना है, 16 में 2 से भाग देना है। 2 से हम लोग 16 में भाग देते हैं, 2 8 16 हो गया। तो हमारा यह कट गया, हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। हम तीसरे का हमारा क्या हो गया कि -16 हम लोग 2 से भाग दिए तो कितना आ गया, -8 आ गया। फिर हम लोग चलते हैं अगली सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, -5/9 को क्या करना है, भाग देना है। तो आइए हम लोग 9 से क्या करते हैं, -5 में भाग देते, 5 को रहने, माइनस को रहने देते, 5 हम लोग ले लेते हैं, दशमलव बढ़ाएंगे कितना उतारेंगे, 0 उतारेंगे। 9 बच्चे कितना हो गया, 45 हो गया। अब 50 में से 45 को घटाते हैं 5, फिर दशमलव बढ़ाएं 0, फिर कितनी बार जाए, 5 बार, फिर कितना आ गया 45, फिर 10 में से 5 गया 5, फिर इसी तरह से 5 से फल आता रहेगा। तो हमारे जो लास्ट का रिजल्ट आ गया चौथे का, अगर हम लोग 5 में किससे 9 से भाग देंगे, 0.555, इसी तरह से हमारा आता रहेगा। यहाँ पर आगे माइनस है तो इसको क्या कर देंगे, माइनस इंक्लूड कर देंगे। जो हमारा दूसरे का 4 सवाल था क्या हो गए, सॉल्व हो गए। चलते हैं हम लोग अगली सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है, तो आइए भैया हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि शांत दशमलव में लिखना है। किस में लिखना है, शांत दशमलव में। हमारा सवाल दिया 1/8, तो 11/8 -27/4 -33/10 2/7 6/15 को हम लोगों को शांत दशमलव में लिखना है। शांत दशमलव में लिखने से पहले हम लोग थोड़ा आपको बताना चाहते हैं कि शांत दशमलव जो होते हैं उनको लिखने का क्या तरीका होता है। यदि हर का गुणनफल 2 या 5 अथवा 2 और 5 दोनों आ जाएं तो वह हमारा क्या होगा, वह दशमलव क्या होगा, शांत होगा, नहीं तो दशमलव हमारा क्या होगा, अशांत होगा। क्या कहा हमने, यदि हर का गुणनफल 2 और 5 या 2 और 5 दोनों आ जाएं तो उसका गुणनफल शांत होगा अथवा क्या होगा, अशांत होगा। आइए हम लोग देखते हैं जो हमारा पहला ही सवाल दिया है। पहला सवाल हमारा क्या दिया है, 1/8। क्या दिया, 1/8। अब इसमें 1/8 में देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 गुणे 2 गुणे 2, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसमें 2 का गुणनखंड आ गया। तो अतः यह हमारा दशमलव क्या होगा, पहला शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या दे दिया है, 11/8। कितना दिया है, 11/8। इसको हम लोग क्या करेंगे, 11/2 गुणे 2 गुणे 2, यह भी हमारा क्या हो गया, शांत होगा। कैसे, क्योंकि इसका हर का गुणनफल कितना है, 2 है। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा हमारा क्या कर रहा है, -27/4। तो -27/4 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, -27/2 गुणे 2, तो इसका भी गुणनफल कितना है, 2 है। अतः यह भी हमारा क्या है, शांत है। चौथे बार बढ़ते हम लोग। चौथा क्या कह रहा है, -33/10। -33/10, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसका हर का गुणनफल 2 गुणे 5। तो देखो इसमें हमने क्या कहा था, यदि हर का गुणनफल 2 हो या फिर कितना हो, 5 हो, अथवा 2 और 5 क्या हो, दोनों हो, तो गुणनफल शांत तो होगा अथवा अशांत होगा। देखो इसमें 2 और 5 दोनों आ गए, अतः यह भी गुणनफल हमारा क्या होगा, शांत होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं भैया अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, 2/7। तो 2/7 का गुणनफल करोगे तो गुणनफल कितना होगा, 1 गुणे 7, अतः यह हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, 6/15।
6/15, तो 6/15 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे कितना आ गया 5 आ गया। इसका गुणनफल में देखो हर में 5 आया है लेकिन साथ में 3 आ गया है, तो इसका गुणनफल क्या शांत नहीं होगा। यह हमारा दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इसी के साथ हमारा क्या होता है, तीसरा सवाल भी क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद इसको नोट कीजिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आपको क्या किया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं। चौथा सवाल हमारा कह रहा है 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को क्या दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो आइए भैया हम लोग चौथे सवाल को हल करते हैं। चौथा सवाल हमारा दिया 1/2 + 1/3 + 1/5। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इन तीनों का क्या लेंगे, लसा लेंगे। 2, 3 और 15, 5 का लसा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से 30 में भाग देंगे, 15 बार जाएगा। 15 का 1 में गुणा 15 + 3 से 30 में भाग देंगे, 10 बार जाएगा। 10 से 1 में गुणा 10, 5 से 30 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 से 1 में गुणा तो 6 हो जाएगा। 15 और 10 कितना हो गया, 25 और 6 कितना हो गया, 31/30 हो गया। तो आओ हम लोग इसके हर का गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के पश्चात अगर 30 क्या होगा, 2 और 5 2 और 5 आएगा, तो उसका क्या होगा, गुणनखंड शांत दशमलव प्रसार होगा। तो 31 हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। इसका गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। अतः इसमें देखो 2 भी आया है, 5 आया, लेकिन साथ में कितना आ गया, 3 आ गया। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। हम लोग चलते हैं अगली सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, शांत दशमलव को निरूपण होगा। क्या कह रहा है, शांत दशमलव का निरूपण होगा। तो आओ देखो हम लोगों का क्या दिया है, पांचवे का पहला सवाल क्या दिया है, 24/7। 24/7। अब भैया बताओ, जिसका हर फल जो हर है उसका गुणनफल कितना हो, 2 और 5 या 2 और 5 अथवा हो, तो जो हमारा दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा, शांत होगा। तो देखो इसका गुणनफल क्या है, 7। हर जो है 7 है, तो इसका कोई गुणनफल नहीं होगा। तो सबसे पहला ही हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। फिर भैया दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, 5/6। क्या है, 5/6। इसका भी गुणनफल अगर आप लोग करोगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/2 गुणे 3। तो इसमें देखो 3 आ जा रहा है, इससे हमारा भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या कर रहा है, 7/15। 7/15। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसके हर का गुणनफल करते हैं। तो 7/15 7/3 गुणे 5। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया। क्यों, क्योंकि इसके हर का गुणनफल ना तो 2 है और ना ही 5 है, ना तो 2 और 5 क्या दोनों साथ में है। फिर हम लोग चलते हैं अगली सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, 3/7। क्या कर रहा है, 3/7। तो इसके हर का गुणनफल करोगे, देखो कुछ नहीं हो रहा है, 1 का 7 हो रहा है। तो जिसमें हम लोग जानते हैं यदि हर का गुणनफल 2 अथवा क्या हो, 5 हो, तो दशमलव क्या होगा, शांत होगा, नहीं तो फिर अशांत होगा। इसका देखो 3/7 बता दो क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत। फिर हम लोग अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 5 सही 3 क्या दिया है, 4 दिया है। तो इसका सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, साधारण भिन्न में बदलते हैं। 5 चौका 20, 3 कितना हो गया, 23/4 है। 23/4। अब इसके हर का क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं। तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो इसका हर का देखो गुणनफल कितना आ गया, 2 गुणे 2। अतः यह हमारा क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। हमारा यह दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो गाइज आपने देखा क्या कि जो हमारा पांचवे था, पांचवे में सिर्फ एक सवाल 5 सही 3/4 का क्या हुआ, शांत दशमलव प्रसार। तो वीडियो को आप पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्या कीजिए, सवाल को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग 6वें सवाल को हल करते हैं। 6वां सवाल हमारा क्या रहा है, सत्य अथवा असत्य कथन को बताना है। तो हमारा सवाल दिया है 1/25 का दशमलव शांत होगा कि अशांत होगा। हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1/25 1/25 के हर का अगर गुणनफल करोगे कितना हो जाएगा भैया, 1/5 गुणे 5। अतः यह हमारा क्या होगा, शांत होगा। यह हमारा क्या होगा, शांत होगा। अतः कथन हमारा क्या है, सत्य है। फिर अगला हमारा क्या है कि 1/9 का शांत दशमलव होगा।
बता दो। 1/9 दिया है और पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अरे इसका गुणनखंड करोगे तो 3 × 3 हो जाएगा। इसके हर में क्या देखेंगे, 2 और 5 के अलावा 3 × 3 आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अतः हमारा कथन क्या है, असत्य है। फिर हम लोग अगली तरफ 0.6 और 0.670 में अंतर नहीं है। अरे भैया बहुत अंतर है, तो यह हमारा कथन क्या है, सत्य है। यह हमारा कथन क्या है, सत्य है। फिर है 3 शांत अशांत नहीं है। अरे तो दिख ही रहा है कि हमारा शांत क्या है। यह कथन हमें दिख रहा है कि शांत नहीं है। इसमें एक लगा दिया, नहीं है, यह अशांत है। अतः यह भी कथन हमारा क्या हो गया, गलत है। यह कथन हमारा क्या हो गया, गलत है। अतः इसी के साथ हमारा क्या होता है, अभ्यास 1 के जे के जो 6 सवाल दिए हुए थे वो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो क्या करते हैं, हम वीडियो को आज को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को आशा करते हैं कि वीडियो सारी अच्छी लगी होंगी, जो आपको सवाल बताए होंगे समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो अपने वीडियो को क्या कीजिए, सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।